बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते होंगे कि यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब है और इसकी दो बड़ी वजूहात है दोस्तों। पहली वजह तो ये है कि यूक्रेन के मशरकी इलाकों में यानी लुहांस्क, डोबांस्क और इनसे मुल्हका कुछ इलाकों में अलैदगी पसंद तहरीकें चल रही है। यानी ये तहरीकें जो लोग चला रहे हैं वो यूक्रेन से आज़ादी हासिल करके रूस के साथ मिलना चाहते हैं। दोस्तों, अब इन ग्रुपों को रूस की बाकायदा हिमायत हासिल है, लेकिन ऑफिशियली रूस इस बात से इनकार करता है। अब यूक्रेन जो है, दूसरी जो बड़ी वजह है इन खराब ताल्लुकात के पीछे, वो ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ मिलना चाहता है। यानी नेटो का जो इतिहाद है, इस इतिहाद में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि रूस को नेटो से शदीद किस्म के इख्तिलाफात है, क्योंकि नेटो जब 50s में बना था या तकरीबन 40s के आखिर में बना था, तो ये इतिहाद बना ही रूस के खिलाफ था। अब यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ मिलना चाहता है, लेकिन चूंकि रूस जो है वो यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता है और रूस की कोशिश है कि यूक्रेन को वापस अपने मुल्क में मर्ज करे, तो रूस किसी भी सूरत यूक्रेन को अब नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। इसकी वजह यही है कि रूस को पता है अगर यूक्रेन नेटो के साथ मिल जाता है तो फिर यूक्रेन पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि नेटो की जो अलायंस है, जो इतिहाद है, उनके असूल ये है कि अगर एक मुल्क पे भी हमला हो जाए तो इट मीन्स कि पूरे नेटो के ममालिक पे हमला हुआ है और सारे ममालिक की जो आर्मी है वो एक साथ मिलकर उस मुल्क को प्रोटेक्ट करेंगे। रूस इसीलिए यूक्रेन को किसी सूरत नेटो का हिस्सा बनने नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ मगरबी जो ममालिक है अमेरिका के साथ, वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन में भी मर्ज करना चाहते हैं। दोस्तों, अब 2014 में यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया। यहाँ पर भी अलैदगी पसंद तहरीकें चल रही थी, जिसकी हिमायत रूस कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी यूक्रेन के मशरकी इलाकों में जो तहरीकें चल रही है उनकी हिमायत भी रूस ही कर रहा है। तो 2014 में रूस ने इन अलैदगी पसंदों की हिमायत के साथ यहाँ पे हमला किया क्रीमिया पे, और क्रीमिया को यूक्रेन से छीन कर अपने साथ मिला लिया। अब बिल्कुल यही सूरत हाल यूक्रेन के मशरकी इलाकों में है। तो इस खतरे को भांपते हुए यूरोप के जो ममालिक हैं, नेटो के और अमेरिका भी, वो रूस को धमकियां दे रहा है कि अगर आपने यूक्रेन पे हमला किया या यूक्रेन के मशरकी इलाकों पे हमला किया और अपने साथ मिलाने की कोशिश की, तो हम में बराह रास्त जंग होगी और हम किसी भी सूरत यूक्रेन को फिर से रूस का हिस्सा नहीं बनने देंगे। दोस्तों, रूस भी पीछे नहीं हट रहा और तकरीबन यूक्रेन के तमाम जो स्पेशली जो रूस के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की जो तादाद है, वो रूस ने आर्मी की तैनात की है इन बॉर्डर पे। लेकिन इसी तरह यूक्रेन के शुमाल में एक मुल्क है बेलारूस, वो भी रूस के साथ बहुत ही उसके अच्छे ताल्लुकात है और यूरोप के साथ बहुत ही खराब ताल्लुकात है। बेलारूस के नेटो और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंतहाई खराब है। तो अब ऐसे टेंशन के मौके पे, जब बिल्कुल ये ममालिक जंग के दहाने पर खड़े हैं, रूस ने अपने 30,000 फौजी जो है वो बेलारूस भेजे हैं और ये कहा है कि हम फौजी मशकें कर रहे हैं रूटीन के तहत, और हम यहाँ पे कोई 10 रोजा 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक हम इन जंगी मशकों में हिस्सा ले रहे हैं बेलारूस के साथ मिलकर। लेकिन दोस्तों, असल में ये जंग करने की एक टेक्टिक है कि आप जिस मुल्क के साथ आपकी लड़ाई है उस मुल्क के बॉर्डर्स के करीब जो ममालिक है, आप वहां पे अपनी आर्मी भेजते हो और ये बहाना करते हो कि मैं यहाँ पे अपने फौजियों की मशकें करा रहा हूँ। बिल्कुल यही सब कुछ अभी रूस कर रहा है और बेलारूस जो कि यूक्रेन के शुमाल में वाक़या है और यूक्रेन के साथ इसकी एक बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है, तो वहां पे रूस तकरीबन 30,000 फौजी तैनात कर चुका है और फौजी मशकें कर रहा है फिलहाल वहां पे। अब दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और नेटो और अमेरिका मिलकर
यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, और रूस जो है वो किसी सूरत यूक्रेन को इन ममालिक के साथ इतिहाद करने की इजाज़त नहीं दे रहा, जिसकी वजह से तकरीबन हालात काफ़ी ख़राब है इन ममालिक की आपस में। और इस तनाज़े को हल करने के लिए गुज़िश्ता कोई 4-5 दिन पहले फ्रांस के सदर इमानुएल जो है वो मैक्रोन, वो रूस आए, रूस के सदर से मिले और उनसे बातचीत की, उनको किसी तरह ये मामलात जो है वो ठंडे करने की उनसे दरख्वास्त की। इसी तरह उसके बाद यूक्रेन चले गए और उसके बाद अमेरिका के सदर से भी बातचीत की। दोस्तों, रूस किसी सूरत नहीं मान रहा, क्योंकि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता है और रूस की यही कोशिश है कि यूक्रेन को अपने साथ मिला लिया जाए बागियों की मदद से, इन जंगजुओं की मदद से। लेकिन यूक्रेन की जो हुकूमत है उसको फिर मगरिब और यूरोपीय यूनियन की, नेटो की काफ़ी हिमायत हासिल है। तो अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल इतना कहा जा सकता है कि ये जो ममालिक है, यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, और रूस के इतिहादी और इसी तरह यूक्रेन के जो इतिहादी है, जो हिमायत करने वाले ममालिक है, इन मुल्कों में बिल्कुल हालात जो है वो जंग के दहाने पर खड़े हैं।